Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will like to discuss answer key explanation of test 2 periodic table and the periodicity. Question 1 है high value of electron gain enthalpy. तो इसमें तमाम जो हैं एलिमेंट्स ये 6 पीरियड 6 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो टॉप से बॉटम अगर पीरियडिसिटी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो टॉप से बॉटम जो है इसका ट्रेंड है ये होगा ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम एंड टेलोरियम। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाता है। उसकी वजह कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी और सल्फ़र की ज़्यादा होगी। हमेशा याद रखें कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट। ये जो एटॉमिक नंबर है ये जिंक कॉपर का दिया गया है। तो कॉपर के तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट हो जाएगा डी सब शेल में, तो ये 3d10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। तो जब भी थर्मल स्टेबिलिटी देखनी हो आयनिक कंपाउंड की तो उसमें केटाइन और एनाइन का साइज़ देख लिया करें। अगर उनका साइज़ कंपेरेबल होगा, करीब करीब होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, या उनका साइज़ कंपेरेबिलिटी से अवे जाता जाएगा तो उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो नाइट्रेट और सल्फेट जो कार्बोनेट्स जो हैं ये केटाइन के साथ जब मिलेंगे तो केटाइन का साइज़ या एलिमेंट्स का साइज़ पीरियड में डिक्रीज़ करता है, जबकि ये लार्जर साइज़ होते हैं। तो ऐसे इनका जो कंपेरेबिलिटी से ये अवे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्सेप्शन केस है। रिड्यूसिंग एजेंट दोज सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। जो दूसरों को रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे देखें तो सीज़ियम जो है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिथियम इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स। लिथियम सबसे गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बाद सीज़ियम। इसकी वजह क्या है कि लिथियम जो है इसका साइज़ स्मॉल होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो पानी में जब पानी के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जिसको कहते हैं। एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन था, ए ऑप्शन होगा। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग टू। तो ये है लैंथिनम का एटॉमिक नंबर है, तो लैंथिनम डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर आप लैंथिनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आते हैं, ना कि एफ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के चूज़ विच वन इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे एलिमेंट या सब्सटेंस होते हैं या आइंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर बात करें ये बोरेट जो लिखा हुआ है इसमें बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन जो है 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास हैं, 24 और 5 29 और -3 4 32 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह कार्बोनेट्स की बात करें तो इसमें 6 कार्बन के, 24 और 36
30 और -2 चार्ज है, तो ये इसके पास भी 32 ही है। इसी तरह नाइट्रेट के पास भी यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो 32 ही है, लेकिन अगर हम सल्फाइड की बात करेंगे तो इसके पास 24 और 16 सल्फ़र के, ये 40 और 42 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। विच पीरियड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये पीछे डिस्कस किया है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। उसकी वजह सेकंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एलिमेंट्स की, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो थिक होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, थोड़ा रिपेल होगा। उसके बाद विच वन इज़ स्मॉलेस्ट साइज़, तो ये तमाम ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, तो सोडियम में 10 प्रोटॉन और 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और नाइट्राइड में 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तमाम में। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जिस पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, वो साइज़ में स्मॉल होगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा। विच वन हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका ऑप्शन होगा गैलियम। अब ये फिर एक्सेप्शन आ गया, तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए थी, क्योंकि वैसे तो पीरियडिसिटी को देखें तो एल्युमिनियम के बाद गैलियम और गैलियम के बाद हेलियम, तो यहाँ पे ये इसका ट्रेंड बन रहा है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। उसकी वजह कि गैलियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सब शेल। इसका साइज़ स्मॉल होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रोपीन, विच कार्बन हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास है प्रोपीन, तो इसमें कौन सी कार्बन है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम हाइब्रिडाइजेशन से अगर रिलेट करें तो जितना एस करेक्टर ज़्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, क्योंकि एस आर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इन उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एस करेक्टर जो है वो यहाँ पे sp2 कार्बन है ये, अच्छा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जहाँ पे एस करेक्टर कम होगा, यहाँ पे एस करेक्टर 25% है, तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो थर्ड कार्बन बन रही, नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, तो ये थर्ड होगा ऑप्शन। विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पे स्टेबल जो है वो है ये बोरोन फैमिली से है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो थैलियम है। उसकी वजह यहाँ पे इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट आ जाता है। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे ये इंडियम और थैलियम और गैलियम हैं, तो ये जो बॉटम वाले एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, उनके जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं। उनके इनर्ट होने का मतलब ये है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें डी सब शेल आ जाता है, और डी सब शेल जो है पुअर शील्डिंग होने की वजह से वो जो एस इलेक्ट्रॉन हैं वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये ए ऑप्शन होगा। विच वन इज़ नॉट न्यूट्रल ऑक्साइड, तो तमाम न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, नन ऑप्शन होगा। एक्वस ऑफ विच सॉल्यूशन ऑफ विच ऑक्साइड हाईएस्ट पीएच वैल्यू, तो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसकी पीएच भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जिसमें जितना, ये तमाम ही आलमोस्ट नॉन मेटल ही हैं, सिलिकॉन मेटलाइड में भी इसको लेते हैं, तो जितना उसमें नॉन मेटेलिक करैक्टर कम होगा उतना वो ऑक्साइड
जो है वो उसकी एसिडिटी कम होगी, तो यानी बेसिक ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे बहरहाल सिलिकॉन ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट डोबराइनर ट्राइएड, तो सी ऑप्शन है। जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे यानी फ्लोरीन का मैस 19 के करीब होता है और ब्रोमीन का 80 के करीब होता है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो विच इज़ डज़ नॉट इक्वल टू 35.5, तो ये इस इक्वल नहीं आएगा, तो डोबराइनर का ट्राइएड नहीं कहलाएगा, बाकी में से हो रहा है। उसके बाद है फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट, या उसका सिंबल पूछा गया है तो वो है टेक्नीशियम। उसके बाद नेक्स्ट ऑल लैंथेनाइड फाउंड इन नेचर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोमीथियम। हाउ मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट, कौन कौन से एलिमेंट लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं 30 पे, इसमें आ जाता है ब्रोमीन और मरकरी, तो ऑलरेडी मालूम है आपको। इसके अलावा सीजियम आ जाता है, फ्रांसियम आ जाता है और गैलियम आ जाता है। ये पूछ सकते हैं, सॉरी ये जी होना था, पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी मेटल है जिसको आप हाथ पे रखें तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो वो गैलियम है। विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया था जिस वजह से ये अब काउंट नहीं होगा। विच वन हैज़ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देन अदर, तो एक तो इनकी लिखेंगे कन्फिग्रेशन सबसे पहले आयंस की, तो ये है 1s2 2s2, तो ऑक्सीजन का होगा यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p4 होना था तो -1 की 2p5 हो जाएगा, तो इसको आप लिख लें इस तरह 2px करके 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे इसी तरह नाइट्रोजन के भी लिखेंगे 2px 2py 2pz। तो यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें तो दो होंगे, पी में भी 2 होंगे और इसमें 1 होगा, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे O-1 की ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जब 2py और 2px से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये कन्फिग्रेशन करके आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है। विच वन इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है वो फर्स्ट है कि फ्लोरीन की बॉन्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर नहीं होती, लेस होती है क्लोरीन के, और उसकी बॉन्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होने की वजह यही है कि उसमें लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है उस पे 3 लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन होती है और बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। हालांकि स्मॉलेस्ट एटम जो मिलके कंपाउंड बनाते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन आ गया। विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अच्छा, ये एक एटॉमिक नंबर इनका है, मैग्नीशियम का है 25 है, टाइटेनियम का 22 होता है और वेनेडियम का 23 और आयरन का होता है 26। तो इनके जो एंड में नंबर आ रहे हैं ना वही इनके डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का 25 है, तो सॉरी मैंगनीज़ होना था, मैंगनीज़ का 25 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एस से ही जाएंगे, तो इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें टाइटेनियम की तो इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे, 1 पी से, तो इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है वेनेडियम, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके डी में 1 होगा जो टाइटेनियम है। और आयरन जो है इसके डी में
4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d4 होगा, 3d6 होगा, लेकिन अनपेयर इसमें 4 होंगे आयरन के केस में, Fe+2 के केस में। तो यहाँ पे मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं मैंगनीज़ के केस में, तो ये ए ऑप्शन होगा। विच वन इज़ रॉन्ग ऑर्डर, तो ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद विच इज़ नॉट करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे ये आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इसका करेक्ट ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, ये इसका ना नेचर ऑफ ऑर्बिटल में आ जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का। बी ऑप्शन होगा विच वन इज़ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज़, तो ये आयरन है, इसमें अगर देखें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इनका साइज़ तो वैसे स्मॉल होगा। तो लार्जेस्ट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसका एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा होता है। उसके बाद एनाइन की बात कर रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये कॉनिज मेटल जो है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखें नॉर्मली तो टॉप से बॉटम इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो करेक्ट, ये एक्सेप्शन है, करेक्ट ऑर्डर होगा इसका सिल्वर, सिल्वर का गोल्ड का साइज़ सबसे लार्ज होता है, तो उसकी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, और उसके बाद गोल्ड की। गोल्ड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होने की वजह ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफ सब शेल, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड नहीं होते। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक से यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। ये 3 एटॉमिक नंबर जो है ये लिथियम का है, और 12 जो है ये मैग्नीशियम का है, बाकी इसमें नहीं होंगे। ऑल फैक्टर इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्ट डेंसिटी होगा। विच हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर, तो तमाम में कैटाइन तो एल्यूमिनियम है, लेकिन जो एनाइन है वो आयोडीन है, सॉरी वो इसमें फ्लोरीन फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है। तो पोलराइजेबिलिटी में फुजान रूल पड़ा होगा, उसमें जितना एनाइन का साइज़ लार्ज होता है उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, उतना ही उसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। हम सपोज़ करते हैं ये कोई भी इसमें एनाइन है, तो एनाइन का साइज़ लार्ज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अवे होंगे टू फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वो कैटाइन को इजीली पोलराइज कर सकेंगे, इस वजह से कोवलेंट करैक्टर भी उसमें ज़्यादा होगा। तो ये डी ऑप्शन है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट हैज़ लोअर पीएच, लोअर पीएच का मतलब कि वो एसिडिक इन नेचर होगा, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटलिक करैक्टर होगा, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो नॉन मेटलिक करैक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो उतना ही उसका ऑक्साइड जो है एक्वस मीडियम में एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा और पीएच लोअर हो जाएगी। इन विच एटम सेंट्रल एटम हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर, तो सेंट्रल एटम जो है अगर हम देखें तो जितना साइज़ स्मॉल होगा, अब इसमें बेरियम का साइज़ तो लार्ज है, अगर लेड की बात करें तो इसका साइज़ भी लार्ज है। अब सोडियम और एल्यूमिनियम जो है ये एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम है इस पे ज़्यादा चार्ज होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी सोडियम से ज़्यादा होगी, एनाइन को अट्रैक्ट करने की इसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी जितना कैटाइन पे चार्ज ज़्यादा होता है उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। विच वन इज़ इनकरेक्ट व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी जैसे पिछले एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया है, एक तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी, एसिडिक करैक्टर भी बढ़ेगा, कोवलेंट करैक्टर भी, क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑलरेडी उसका अंडरस्टूड है कि कोवलेंट करैक्टर भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डी ऑप्शन होगा। ग्रुप नोबल मेटल
बिलोंग टू विच ग्रुप। नोबल मेटल का जो ग्रुप है ये कौन सा नंबर आता है, तो ये इसमें आते हैं, ये जो आयरन वाला है ना, जिनका तीनों का इकट्ठा मिला के बनाया गया ग्रुप, आयरन कोबाल्ट निकल, तो उस ग्रुप पे नोबल मेटल आती हैं। ओस्मियम है, इरेडियम है, प्लेटिनम है, इसी तरह रोहोडियम है, पैलेडियम है, रुथेनियम है। तो ये तमाम नोबल मेटल हैं। तो ये ग्रुप 8B होगा। विच वन इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर। जितना जिसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही वो पानी में कम सॉल्युबल होगा। और अनेक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर देखने के लिए हम फुजान रूल या उसकी पोलराइजेबिलिटी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एनाइन तो सेम है, लेकिन केटाइन की अगर बात करें तो पोटाशियम रुबिडियम में से तो पोटाशियम की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है साइज स्मॉल होने की वजह से। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि कॉपर जो है इसमें डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इससे की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। एक्टिनेट सीरीज़ शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनेट सीरीज़ +4 +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलिमेंट्स। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो +6 होगी। न्यूलैंड क्लासीफाई एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने जस्ट कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप फॉर्म एनाइन रेडली। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना उसका एनाइन बनाने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे। तो ये हैलोजन फैमिली है। चाल्कोजन फैमिली जो है ऑक्सीजन को कहा जाता है, निकोजन नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन में जो हो करेक्ट हैलोजन होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक क्योंकि डी ब्लॉक और पी के दरमियान में आते हैं, एस और पी के, तो इस वजह से इसकी पोजीशन की वजह से इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद है विच वन इज़ मेटलाइट्स। सॉरी डी के दरमियान में आते हैं ना, तो इस तरह विच वन इज़ मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स में स्टीबियम आ जाती है। विच वन एलिमेंट रिक्वायर्ड हाई वेवलेंथ रेडिएशन फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाई वेवलेंथ हम इसको एनर्जी से रिलेट करेंगे। वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब हाई वेवलेंथ होने का ये मतलब है कि उसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम रिक्वायर कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। तो तमाम में अगर देखें तो सोडियम मैग्नीशियम तो सेकंड पीरियड से हैं, थर्ड पीरियड से, तो इनका साइज स्मॉल होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। इसी तरह पोटाशियम और कैल्शियम जो ये भी सेम पीरियड से हैं, लेकिन पोटाशियम का साइज़ सोडियम से कैल्शियम से ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि एनर्जी कम रिक्वायर होगी, या हाई वेव लेंथ की रेडिएशन रिक्वायर होंगी फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये स्केड्यूल चल रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। तो टेस्ट ऑलमोस्ट 2 दिन में एक चैप्टर जो है वो हम तैयार करवाते हैं बच्चों को। तो उसमें जो टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है, और उसके बाद में आंसर की एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इससे आप इसके थ्रू कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ क्विज़ कंडक्ट किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ पे केमिस्ट्री के जो लेक्चर अब अपलोड किए जाते रहेंगे। इसमें मोस्टली जो केमिस्ट्री में ज़्यादा जहाँ पे जिन टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है, या एक्सेप्शन केसेस जो हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस हैं केमिस्ट्री में, जैसा कि इसमें भी हमने 5-6 एक्सेप्शंस को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह के लेक्चर मज़ीद हम बेहतर करेंगे, और आप हमें ज्वाइन रखें। अल्लाह हाफिज़।